सारा बल्ब एक साथ जल रहा है। अब कोई भी बल्ब ऑफ नहीं होगा, देख रहे हैं, कोई भी बल्ब को ऑफ नहीं हो पा रहा है, सब बल्ब जल रहा है। जितना भी बल्ब लगा हुआ रहेगा सभी बल्ब डायरेक्ट जलेगा, ठीक है, कोई भी बल्ब ऑफ नहीं हो रहा है। अब अगर गार्ड के स्विच को ऑफ कर देते हैं तो जिस बल्ब को हम स्विच ऑन करेंगे वही बल्ब जलेगा। जैसे एक नंबर को ऑन किए तो एक नंबर वाला स्विच बल्ब जला, फिर इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला स्विच को ऑन किए हैं तो लास्ट वाला बल्ब जला, इसको भी यहीं से ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। हॉस्टल की वायरिंग, ठीक है, हॉस्टल की वायरिंग में होता क्या है कि एक आपका मॉनिटर रूम रहेगा, मतलब एक गार्ड रूम होता है, और इधर बाकी का आपका स्टूडेंट रूम होता है, ठीक है। स्टूडेंट रूम में हो सकता है या तो कोई वर्कर रूम हो सकता है। हॉस्टल के बारे में मेन रूप से हम लोग ये देखना चाहते हैं और ये समझते हैं इसमें कि ये जो गार्ड रूम होता है ना, ये सभी रूमों को देखभाल करता है, ठीक है, सभी रूमों को देखभाल करता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना लाइट बंद कर करके सो रहा होता है तो वो गार्ड रूम अपना रूम से ही लाइट ऑन कर करके उसको जगा देता है, ठीक है, ये फंक्शन इसमें होता है। चलिए इसका कनेक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल से, पहले बोर्ड पे समझते हैं उसके बाद फिर तुरंत प्रैक्टिकल करेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया गार्ड रूम, ठीक है, ये हो गया गार्ड रूम, ये स्टूडेंट रूम है 1, स्टूडेंट रूम 2 है, ये स्टूडेंट रूम 3 है, मतलब 3 गो स्टूडेंट का अलग अलग रूम है, ठीक है। अब ये गार्ड रूम के अंदर जो लगेगा वो 1 वे स्विच लगेगा। तो सबसे पहला जो मॉनिटर के रूम में रहेगा वो 1 वे स्विच रहेगा, ये आपका 2 वे स्विच रहेगा, ये भी 2 वे स्विच, ये भी 2 वे स्विच, मतलब जितने भी स्टूडेंट के रूम में रहेगा उसमें सब 2 वे स्विच लगेगा और गार्ड के रूम में 1 वे स्विच लगेगा, ठीक है। अब इसमें सप्लाई देने के लिए न्यूट्रल और फेज की सप्लाई लेंगे। जितने भी स्टूडेंट के रूम में बल्ब लगा हुआ सभी में न्यूट्रल की सप्लाई को डायरेक्ट जोड़ देंगे और यहाँ से फेज की सप्लाई लेंगे। फेज की सप्लाई सबसे पहले मॉनिटर रूम के 1 वे स्विच के नीचे वाला पॉइंट में देंगे, अब यहीं से 2 वे स्विच के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर ऊपर 1 वे स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से सभी स्विचों के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे, ऊपर वाला पॉइंट में, यानी 2 वे स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में जोड़ देंगे, ठीक है। और बल्ब का जो हमारा फेज लाइन है वो 2 वे स्विच के बीच बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। इस कनेक्शन में हमको ये सुविधा होगा कि जैसे यहाँ से गार्ड के स्विच से, जैसे ये हमारा गार्ड का रूम हो गया, यानी गार्ड रूम में जो स्विच लगा हुआ है इस स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो इधर का कोई भी बल्ब ऑफ नहीं हो पाएगा, मतलब सभी बल्ब जलता हुआ रहेगा, ठीक है। यानी जितना भी स्टूडेंट का रूम रहेगा कोई भी अपने स्विच से बल्ब को ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये गार्ड वाला स्विच ऑफ रहेगा, इस स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, यानी मॉनिटर रूम का स्विच को ऑफ कर देते हैं, तब जितने भी स्टूडेंट का रूम रहेगा वो अपना बल्ब अपने रूम से ऑन ऑफ कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये स्विच को ऑन करेगा तो इसका बल्ब जलेगा, ये ऑन करेगा तो इसका बल्ब जलेगा और ये अपना बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकता है, ठीक है। यहीं से ये ऑन कर लेगा, यहीं से ऑफ कर लेगा। लेकिन जब गार्ड इस स्विच को ऑन कर देगा तो कोई भी अपना स्विच को ऑफ नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी स्टूडेंट बल्ब को ऑफ नहीं कर पाएगा। चलिए इसी चीज को आज प्रैक्टिकली बिल्कुल जीरो से समझते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम समझेंगे हॉस्टल की वायरिंग को, ठीक है। तो हॉस्टल की वायरिंग इसमें है किया हुआ है, यहाँ पे देखिए टोटल 3 रूम हो गया, स्टूडेंट का रूम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी टोटल 3 रूम है। ये आपका गार्ड रूम हो गया, यहाँ से इधर ये गार्ड रूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, गार्ड के रूम में लाइन आया हुआ है, और ये हो गया गार्ड का लिए 2 वे स्विच। इसको हम पीछे की साइड इसको पलटते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कनेक्शन देखने के लिए देखिए यहाँ पे ये 2 वे स्विच हो गया, बाकी सभी में सॉरी सबसे फर्स्ट में ये आपका 1 वे स्विच लगा हुआ है, बाकी 3 इसमें 2 वे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से लाइन का कनेक्शन समझिए। सबसे पहले इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई यहाँ पे आ गया। न्यूट्रल की सप्लाई को सभी बल्बों में डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया गया, जो हमारा 3 बल्ब है तो तीनों बल्ब को देखिए, 1 न्यूट्रल, 2 न्यूट्रल और 3 न्यूट्रल, तीनों न्यूट्रल को यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से फेज की सप्लाई को डायरेक्ट लिए हैं और ये हमारा 3 2 वे स्विच है, तो इन तीनों 2 वे स्विच के निचले पॉइंट में देखिए डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्ट लाइन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें डायरेक्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद बीच में आपका तीनों का अलग अलग स्विचों के बीच बीच वाला पॉइंट में बल्ब जोड़ा है। पहला बल्ब का पहले स्विच के बीच वाला पॉइंट में, दूसरा बल्ब का दूसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट में, तीसरे बल्ब का एक पॉइंट आपका बीच वाले स्विच में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब जो ऊपर वाला पॉइंट बच गया 2 वे स्विच का, वो ऊपर वाले पॉइंट में डायरेक्ट स्विच जो हमारा सिंगल स्विच लगा हुआ था, यानी 1 वे स्विच जो हमारा गार्ड रूम में लगा हुआ है, उससे यहाँ पे कनेक्शन दे दिया गया है, देख रहे हैं, स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से। तो जैसे ही गार्ड वाला स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे, अब इधर पलटिए, यहाँ पे ऐसे रखिए, देखिए अगर हम यहाँ पे गार्ड वाला स्विच को ऑन कर रहे हैं तो सारा बल्ब एक साथ जल रहा है। अब कोई भी बल्ब ऑफ नहीं होगा, देख रहे हैं, कोई भी बल्ब को ऑफ नहीं हो पा रहा है, सब बल्ब जल रहा है। जितना भी बल्ब लगा हुआ रहेगा सभी बल्ब डायरेक्ट जलेगा, ठीक है, कोई भी बल्ब ऑफ नहीं हो रहा है। अब अगर गार्ड के स्विच को ऑफ कर देते हैं तो जिस बल्ब को हम स्विच ऑन करेंगे वही बल्ब जलेगा। जैसे 1 नंबर को ऑन किए तो 1 नंबर वाला स्विच बल्ब जला, फिर इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला स्विच को ऑन किए हैं तो लास्ट वाला बल्ब जला,
इसको भी यहीं से ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर चाहे तो बीच वाला रूम का भी चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, फिर इसको भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2 बल्ब जला हुआ है, बीच में स्टूडेंट सो रहा है, तो इसको जगाने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए ये गार्ड अपना स्विच को क्या करेगा, ऑन करेगा। जैसे ही गार्ड अपना स्विच ऑन करेगा तो ये बीच वाला भी बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब इसको पता चल जाएगा कि गार्ड यहाँ पे, पता चल गया गार्ड को कि हम सो रहे थे लाइट बंद कर करके, तो वो लाइट को यहाँ से डायरेक्ट जला देगा, यानी कि पढ़ने के लिए हमको बोल दिया, ठीक है।